हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 8 ऑफ प्लांट किंगडम। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक क्या होगा बेटा, देखते हैं। ये देखो, ये हमारे ब्राउन अलगी है, ये ब्राउन अलगी है और रेड अलगी। लेकिन हमें इससे यहाँ पे ये मतलब नहीं, हमें ये बताना है इसमें लेकिन होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। है तीनों भी अलगी बेटा, ये इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हमें अलगी में याद रखना है। मोस्ट ऑफ दी अलगी डेफिनेटली शो करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वॉल्वेक्स क्या है, हमारा ग्रीन अलगी है, और ये डेफिनेटली क्या शो करेगा, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा, चार। और फ्यूकस में एक और हम फ्यूकस देखते हैं जिसमें डिप्लॉन्टिक होता है। ये चार अलगी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव मोटाइल जूस्पोर। किसके पास में नहीं है, ये हमारे ब्राउन अलगी है। तो जो देखो बेटा, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी के पास में क्या होते हैं, ठीक है, मोटाइल जूस्पोर हो गए। ये क्या है, ग्रीन अलगी है, और ये क्या है, रेड अलगी है, और ये हो गया हमारा ग्रीन अलगी। आंसर क्या हो जाएगा, रेड अलगी, क्योंकि इनके पास में बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। इनके गैमेट और जो स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और बेटा स्पायरोगेरा में शायद प्रीवियसली हमारे क्वेश्चन में इसमें आया था डीपीपी 4 में, तो उसको बेटा आप मोटाइल जूस्पोर में ही लेना। ठीक है, जूस्पोर में ही लेना इसको भी। ठीक है, ये वाला भी। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे C1। स्पायरोगेरा बेटा मोटाइल जूस्पोर में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऊगैमस। ऊगैमस में बेटा आप किस में देखने मिलता है, हमें रेड अलगी में देखने मिलता है। अगर ग्रीन अलगी की बात करें तो वॉल्वेक्स में देखने मिलता है, और अगर ब्राउन अलगी की बात करें तो फ्यूकस में देखने मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ब्रायोफाइट, इन सब में भी देखने मिलता है, एंजियोस्पर्म में भी। ये हमारी होगी बेटा रेड अलगी। ये पाइनस क्या हो जाता है बेटा, जिम्नोस्पर्म हो जाता है। वॉल्वोक ग्रीन अलगी होगी, तो आप देख सकते हो हमें सब में देखने मिल रहा है ऊगैमस। ठीक है, ऊगैमस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन। बेटा डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, मैर्केंशिया, तो ये हमारे है ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट में जो कंडीशन होती है, जो ब्रायोफाइट है इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब का ये है कि ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट होते हैं बेटा ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, गैमेटोफाइट पे, फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो डेफिनेटली हमें देखने मिल रहा है। अजोलो किस में आता है बेटा, अजोलो आ जाता है टेरिडोफाइट में आ जाता है। ये पाइनस किस में आ गया, जिम्नोस्पर्म में आ गया। और साइकस किस में आ गया बेटा, जिम्नोस्पर्म में आ गया। एग्जाम्पल पता होना चाहिए बेटा सबके किस में क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन दी मैर्केशिया। अब टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल लो बेटा, इनमें तो इन दोनों भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट दोनों भी इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ अगर आप छोड़ दो एक्सेप्शन को, जैसे सेलेजिनेलिया है जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का A1। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। किसमें, अभी मैंने बताया किसमें होता है। ये दोनों कंडीशन आपको किसमें देखने मिलती है बेटा, टेरिडोफाइट्स में देखने मिलती है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना, ये उसमें हमें देखने कंडीशन मिलती है। ये दोनों भी जो होते हैं फ्री लिविंग होती है। ये क्या हमारे टेरिडोफाइट्स है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स है। ये किस में आता है बेटा, सिट्रस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आ गया है। और डिक्टोटा क्या है, ब्राउन अलगी है। तो क्या आंसर ले लोगे बेटा, ब्राउन अलगी है, तो इसमें तो डेफिनेटली दोनों भी फ्री लिविंग नहीं होते। समझ में आए, तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिपेंड रहेंगे, इसमें भी नहीं। मैर्केशिया में तो आपने देखा जो स्पोरोफाइट है ये कैसे होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ये तो डिपेंडेंट होते हैं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा सिर्फ टेरिडोफाइट में हमें ये कंडीशन देखने मिलती है। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करोगे, अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करते हो, याद रखना इनमें गैमेटोफाइट बेटा इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बात पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इज फीचर ऑफ। किसका फीचर है बेटा, मॉसेस तो है, ब्रायोफाइट। मॉसेस तो हो गया आपका ब्रायोफाइट, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें तो कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है बेटा इंडिपेंडेंट, ग्रीन। ठीक है, लिवर वॉथ ये भी ब्रायोफाइट का ही एग्जांपल है बेटा, इसमें भी डिपेंडेंट आ जाएंगे। होमोस्पोर, टेरिडोफाइट। अब बेटा टेरिडोफाइट्स में ना आप होमोस्पोर, हेट्रोस्पोर देखते हो। हेट्रोस्पोर्स में कुछ दो एग्जांपल्स आते हैं, सिलेजनेरी और सैल्विनिया का। ठीक है, उनपे आप देखते हो कि जो गैमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है बेटा टेरिडोफाइट, क्योंकि अलगी में भी स्पोरोफाइट बेटा डिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड है ना अलगी। कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है अलगी।
हैप्लॉइड है तो डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है ना बेटा। विच इज नॉट कॉमन इन लिवरवॉर्ट और मॉसेस में क्या कॉमन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है बेटा, आर्चिगोनियम तो प्रेजेंट होगा। आर्चिगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं। ये मल्टीसेलुलर। अब ये राइजोइड के कितने बार आपको तो याद होना चाहिए बेटा। अगर आप देखो कि लिवरवॉर्ट में ये यूनिसेलुलर होते हैं और मॉसेस में ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर ये कॉमन नहीं है दोनों में भी। ठीक है, ये वाला कॉमन नहीं है, तो आंसर डेफिनेटली यही होगा। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट दोनों में रहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं तो दोनों ब्रायोफाइट। इन ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होते हैं, वो नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा। कि अब तो याद हो जाना चाहिए। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डेफिनेटली, क्योंकि ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है बेटा। तो गैमेटोफाइट, इनकी डोमिनेंट स्टेज कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है, तो ये भी कैसे हो गए बेटा, हैप्लॉइड ही हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B1। क्वेश्चन नंबर 8, एंथ्रेजॉइड की बात करते बेटा। एंथ्रेजॉइड मतलब क्या होता है कि जिनके मेल गैमेट में फ्लैजेला प्रेजेंट है। मेल गैमेट में मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, जो मेल गैमेट है फ्लैजिलेटेड है। अब मुझे बताओ बेटा, मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड क्यों रहेगा, जहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए जहां पे वाटर की जरूरत पड़ेगी बेटा, वहीं पे तो मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड रहेगा बेटा। समझ में आया, मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड रहेगा। तो समझ लो फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट में आता है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट में आता है, ये भी किस में आ गया, हमारा ब्रायोफाइट में आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है बेटा, सिड्रस। सिड्रस किस में आता है बेटा, ये किस में आता है बता दो, जिम्नोस्पर्म में आता है ना ये। और लाइकोपोडियम अब किस में आ गया, टेरिडोफाइट में आ गया। तो एंथ्रेजॉइड अपसेंट बोला है बेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि डेफिनेटली हम ब्रायोफाइट को तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या देखने मिलता है बेटा, वाटर की जरूरत होती है। इनके जो एर्थीडियम था, एर्थीडियम बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जो फ्लैजिलेटेड होता है। समझ में आई बात, कैसा होता है इनका, तो मेल गैमेट कैसे होता है बेटा, फ्लैजिलेटेड होता है। प्रेजेंट हो गए, समझ है। और इनके लिए वाटर की जरूरत होती है बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में भी हमने देखा, टेरिडोफाइट्स में भी आप देखते हो कि वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ आई बात। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पे देखोगे ये भी ऑप्शन कट जाएगा, फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें अपसेंट होते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट हैप्लॉइड, क्या हैप्लॉइड नहीं है। ठीक है, तो आर्चिगोनियम है बेटा, ये तो हैप्लॉइड होगा, आर्चिगोनियम हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एंथ्रेडियम हैप्लॉइड होते हैं। आर्चिगोनियम है किस में देखने मिलता है आपको, हम किसकी बात करते हैं, ब्रायोफाइट में बेटा आर्चिगोनियम एंथ्रेडियम जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। राइजोइड हैप्लॉइड होते हैं। राइजोइड आपको किस में देखने मिलते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स में देखने मिलते हैं ना, लिवर वॉल्स एंड मॉसेस में, ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है बेटा, हैप्लॉइड प्लांट। इसकी डोमिनेंट स्टेज क्या होती है बेटा, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, जब हैप्लॉइड प्लांट है तो ये मेन बॉडी प्लांट कैसी थी बेटा, गैमेटोफाइट थी ना, तो राइजोइड भी हैप्लॉइड होगा। जमी बर्ड क्या है, जमी बर्ड आपको कैसे मार्केशिया में देखने मिलते हैं बेटा, लिवरवॉर्ट में देखने मिलते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। रूट डिप्लॉइड होगी बेटा। ठीक है, लीव ऑफ फन, फन कैसा है बेटा, टेरिडोफाइट्स की बात करी, टेरिडोफाइट्स है तो डिप्लॉइड है। टेरिडोफाइट्स की बात कर दी बेटा, ये क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो करेक्ट, ये तो डेफिनेटली दोनों भी डिप्लॉइड है। स्पोर बेटा हैप्लॉइड होते हैं। और जो मॉसेस की बात कर रहे हो बेटा, अगर ये तो ब्रायोफाइट ही है ना मॉसेस में, तो ये भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड ही होगा। करेक्ट आंसर हो गया इसका C1। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, विच इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केशिया। मार्केशिया क्या है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, और किसमें आता है, लिवरवॉर्ट में आ रहा है। चलो देख लेते हैं। हैप्लॉइड प्लांट है, हाँ जी ये हैप्लॉइड प्लांट होता है। डायशियस होता है। डायशियस मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये दोनों भी जो मेल एंड फीमेल गैमेट रहेंगे, ये अलग अलग आपको गैमेटोफाइट पे, अलग अलग थैलस पे आपको प्रेजेंट देखने मिलेंगे। ठीक है, ये डायशियस होते हैं। क्लियरली एनसीईआरटी में हमारे डायग्राम भी जो है वो ऐसे तरीके से ड्रॉ है। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट हो गया क्या बेटा, नहीं ना, ये तो ब्रायोफाइट की बात करें ना बेटा। तो इस पे जो स्पोरोफाइट होते हैं कैसे होते हैं, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं। ये नॉन ग्रीन होते हैं, इसको तो याद कर लो बेटा, अब तो शायद याद भी हो गया होगा, इतने बार हमारे क्वेश्चन आ गए।
नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं बेटा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है ब्रायोफाइट के बारे में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। तो जो नहीं है वो है फ्री लिविंग, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग नहीं है। फ्री लिविंग का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, नहीं वो डिपेंडेंट है। तो 10th का आंसर हो गया है C1। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव ऑल एग्जांपल हैप्लोडिप्लॉन्टिक के। बेटा ये क्या है, टेरिडोफाइट्स। स्पेग्नम किस में आ जाता है, ब्रायोफाइट, चलो ये भी है। पाइनस किस में आ जाता है, जल्दी बता दो, जिम्नोस्पर्म में। तो एक काम करो, पहले देख लो कि जो आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है इनमें आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है ये कैसे प्लांट है बेटा, ये डिप्लॉयड प्लांट है। प्लांट भी कैसे, डिप्लॉयड प्लांट है, और इनमें डिप्लॉन्टिक साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। अब देख लो, पाइनस हो गया, यहाँ पे पाइनस आ गया तो इसलिए कट गया क्योंकि पाइनस जिम्नोस्पर्म में आ गया। मार्केंशिया, ब्रायोफाइट, एक्टो, ब्राउन अलगी। अब ब्राउन अलगी में भी ठीक है। ब्राउन अलगी में बेटा क्या होगा, हाँ ये वाला एक्सेप्शन है ना, एक्टोकार्पस वाला, ये एक्सेप्शन में है ना, इनमें होते हैं ना बेटा फ्यूकस। लेकिन फ्यूकस में बेटा है ब्राउन अलगी, अच्छे से सुनना, है ब्राउन अलगी, लेकिन इनमें डिप्लॉन्टिक, एक्सेप्शन याद है ना 4 अलगी के, यहाँ लिख दूं मैं फिर से। अलगी में 4 एक्सेप्शन है ना बेटा अपने पास, जैसे एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और जो ये फ्यूकस है ना, ये अकेला, इसको डिप्लॉन्टिक में डाल दिया है, ये है डिप्लॉन्टिक। ये अलगी के कुछ 4 एक्सेप्शन याद रखने हैं, ठीक है। साइकस क्या हो गया, फिर से जिम्नोस्पर्म हो गया। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया क्या है बेटा, फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है। पॉलीट्राइकम, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। केल्प क्या है, ब्राउन अलगी है, लेकिन आप देख सकते हो एक्सेप्शन में आ रही है। ये क्या है, पॉलीसिफोनिया, ब्राउन, पॉलीसिफोनिया क्या है बेटा, रेड अलगी है बेटा, रेड अलगी आएगी ना, ठीक है। इसको रेड से लिख लेते चलो, ये रेड अलगी है। मार्केंशिया क्या है हमारा, ब्रायोफाइट है। तो हाँ, यहाँ क्यों कैंसिल हुआ बेटा, ये फ्यूकस डिप्लॉन्टिक की वजह से ये इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आ गया इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे D1, 11th का D हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, हैप्लॉन्टिक प्लांट हैविंग, हैप्लॉन्टिक प्लांट के बारे में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन से होते हैं पहले देख लो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन शो करता है, जो ब्रायोफाइट से और टेरिडोफाइट से, और वो 4 अलगी को छोड़ के बेटा, ठीक है। ये हो गया टेरिडोफाइट, हैविंग, हाँ ठीक है देख लो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट बेटा हैविंग बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग बोला है। अब बताओ बेटा, ब्रायोफाइट में तो स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल तो आप ऐसे ही कट कर दो, तो ब्रायोफाइट तो कट गया बेटा। पाइनस क्या है, ये तो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। और ये जिम्नोस्पर्म है, डिप्लॉन्टिक आपको देखने मिलता है इसमें तो, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की तो बात ही नहीं करते, इसमें डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। सिट्रस क्या है, फिर से जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, इसमें भी डिप्लॉन्टिक आ जाएगा। पॉलीट्राइकम क्या है बेटा, पॉलीट्राइकम किस में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है। किस में आता है, ये ब्रायोफाइट्स में आता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में बेटा दोनों भी फ्री लिविंग नहीं होते, दोनों फ्री लिविंग सिर्फ टेरिडोफाइट्स में होते, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म कैसा प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है। इसके बारे में डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी, ठीक है। और अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे कैसी होती है, लाइफ साइकिल तो बेटा इसकी, एक मिनट, डिप्लॉन्टिक होगी। कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। हैप्लॉयड एंडो, हाँ जी बेटा, बेटा याद रखना, एंडो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म में देखोगे बेटा, जिनसे हाइयर प्लांट पढ़ते, फ्लावरिंग प्लांट, जब एंजियोस्पर्म में उनमें ट्रिप्लॉयड होते हैं ना, हम उसमें भी देखेंगे। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, हाँ बेटा याद रखना कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होते हैं, ये डिपेंडेंट गैमेट, हम गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं बेटा, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं,
ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना था, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा हैप्लॉइड। बेटा हैप्लॉइड कौन नहीं होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये डिप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते है ना बेटा, क्योंकि ये डिप्लॉइड होते हैं। आप देखोगे कौन में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इनके पास में दे बियरिंग द माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज अ मेल स्ट्रॉबी। अब आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, ये मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, है ना, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ये बेटा हैप्लॉइड नहीं होता, ये डिप्लॉइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D1। ठीक है ना बच्चों, 13 का D1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्टली मैच बताना है। वॉल्वॉक्स ग्रीन अलगी है, कॉलोनियल होती है, ऊगैमस शो करती है। बेटा ग्रीन अलगी में जो वॉल्वॉक्स होती है वो ऊगैमस शो करती है। फ्यूकस है, ऊगैमस शो करती है, डिप्लॉन्टिक बिल्कुल सही दे दिया। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, ये भी बिल्कुल सही बात है। गैल्डियम रेड अलगी है बेटा, ऊगैमस शो करती है, लेकिन फ्यूकोजैंथिन गलत दे दिया। फ्यूकोजैंथिन किसमें होता है बेटा, हमारे ब्राउन अलगी जो होता है ना उसमें होता है ना फ्यूकोजैंथिन, तो है ना, फ्यूकोजैंथिन तो उसमें होता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारे रेड अलगी में क्या होता है, जो फाइकोइरिथ्रिन है ना ये होता है इसमें, तो ठीक है, ये भी होना, इसलिए गलत हो गया ये वाला, इसकी वजह से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए किसके पास में बेटा, देखो बेटा क्लोरोफिल ए तो एसेंशियली है, तो अलगी में ब्रायोफाइट एंड टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा ब्राउन अलगी है। फ्यूकस होना चाहिए बेटा, फोकस नहीं होता, ये फ्यूकस है, टाइपिंग। ठीक है, ये हमारा ब्राउन अलगी है। ठीक है बेटा, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ग्लैडिडियम में भी क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है, ये ग्रीन अलगी है, इसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लैडोफोरा ग्रीन अलगी है बेटा, इसमें भी है। स्फैग्नम क्या है बेटा, स्फैग्नम किस में आता है बेटा, ये ब्रायोफाइट में। ठीक है, लेकिन आप देखोगे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें D1। क्वेश्चन नंबर 16, नॉन डिपेंडेंट बोला है बेटा, और फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, नॉन डिपेंडेंट, ठीक है, और फ्री लिविंग स्पोरोफाइट प्रेजेंट ही। तो अब एग्जांपल दे दिए बेटा इसका, तो चलो देख लेते हैं क्या है बेटा। फर्स्ट वाला जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म। केल्प क्या है, ब्राउन अलगी। ये क्या है, ग्रीन अलगी। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म। पोरफेरा क्या है, रेड अलगी। मार्केशिया बेटा ये क्या है, ब्रायोफाइट। इक्विसिटम क्या है, टेरिडोफाइट। अब बताओ बेटा, मुझे पूछो कि यहाँ बताया है कि नॉन डिपेंडेंट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट किस में प्रेजेंट होता है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे 16 का, जो हमारे जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। ठीक है, नॉन डिपेंडेंट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आ गया और अलगी आ गया। अलगी में तो नहीं होते ना बेटा, फ्री लिविंग नहीं होते, डिपेंडेंट होंगे इसमें। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे अलगी आ गया बेटा, यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंट होते। यहाँ पे ब्रायोफाइट आ गया, इनमें भी कैसे होते बेटा, ये तो डिपेंडेंट होते हैं, इनमें भी कैसे होते, डिपेंडेंट हो गए। तो अब करेक्ट आंसर का आप ढूंढ लोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A1 होगा ना, क्योंकि बाकी सब में अलगी आ चुका है हर जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज इनकरेक्ट पूछा है अबाउट मॉस बात पूछा, मतलब ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। अरे वाह, पहली बार सही दे दिया बेटा। हाँ जी, मॉसेस में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, स्पाइरल लीव है, प्रोटोनेमा। हाँ बेटा, मॉसेस की बात कर रहे हैं। अगर लिवर वॉट की बात करें, जेमी कप हमें देखने मिलता। डिप्लॉइड गैम बेटा मुझे बताओ, हैप्लॉइड प्लांट है, प्लांट हैप्लॉइड है। डोमिनेंट मेन बॉडी इसकी गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। तो बेटा गैमेटोफाइट डिप्लॉइड कैसे हो जाएगा, ये डिप्लॉइड कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा ना, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया यहाँ। चलो मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट कॉमन इन क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, ग्रीन अलगी है। ठीक है, फ्यूकस क्या है, ब्राउन अलगी है। इनके पास में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, इसके पास में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ज़ूस्पोर प्रेजेंट है, हाँ जी बेटा, दोनों के पास में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में भी, ग्रीन एल्गी के पास में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना। ग्रीन एल्गी के पास में भी कैसे फ्लैजेला, 2 से 8 और इक्वल अपाइकल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं ना इनके पास में फ्लैजेला, ठीक है। और ब्राउन एल्गी के पास में भी आप देखते हो इनके पास में भी कैसे 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, लेटरल फ्लैजेला, ठीक है। तो ये वाली बात सही हो जाएगी। फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट, बेटा ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथीन रहेगा, है ना। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथीन रहेगा, किसमें, ब्राउन एल्गी में। तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो कॉमन नहीं होगा। हाँ, फिलामेंटस होगा, फिलामेंटस कॉमन होगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि ये ब्राउन एल्गी की कहानी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब क्या होता है बेटा कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर बन रहे, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। सेल्विनिलिया, सेलोजिलिया क्या है, टेरिडोफाइट्स है। ये क्या है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, आपने टेरिडोफाइट्स में हमने देखा है कि सम टेरिडोफाइट, सम एग्जांपल है हमारे पास में, और वो इन दोनों के हैं जो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, हेट्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। लेकिन आप मेजोरिटी देखोगे टेरिडोफाइट्स की, वो होमोस्पोरस ही होते हैं, ठीक है। जिनको क्या है, जिनको जिम्नोस्पर्म है, और ये क्या है, ये भी जिम्नोस्पर्म है। मस्टर्ड, एंजियोस्पर्म, पी एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऑल आर दी हेट्रोस्पोरस। तो बेटा आप देख सकते हो ये 2 एग्जांपल है टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट में एनसीईआरटी में दिया है कि 2 एग्जांपल बेटा ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस जैसे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर फॉर्म करते, तो उसमें दोनों के भी नाम दिए हुए हैं टेरिडोफाइट में। और बाकी तो बेटा हेट्रोस्पोर हो गई, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तो हेट्रोस्पोरस ही है, ठीक है। एंजियोस्पर्म भी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का D1। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क दी करेक्ट मैच बताना है बेटा, करेक्ट मैच बता देते चलो। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। डिप्लॉन्टिक है, ठीक है बेटा, जिम्नोस्पर्म है, तो इसकी जो प्लांट कैसा है बेटा, डिप्लॉयड प्लांट होता है, और लाइफ साइकिल देखोगे डिप्लॉन्टिक होती है, चलो ठीक है। साइकस मोनोशियस होता है क्या बेटा, मोनोशियस नहीं होता है, ये डायशियस होगा, ठीक है। मोनोशियस मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होगा, ये बोल रहा है कि मोनोशियस, लेकिन मोनोशियस नहीं होता, ये डायशियस होता है। ये क्या होता है, डायशियस होता है। डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, अलग अलग प्लांट पे आपको देखने मिलेंगे। डिप्लॉयड है, चलो ठीक है। सेलेजिनेरिया क्या है, टेरिडोफाइट है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, चलो ये बात सही है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट, ये भी ठीक है। हेट्रोस्पोरस, ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि स्लेजिनेरिया में आपने देखा है टेरिडोफाइट, लेकिन हमने देखा था 2 एग्जांपल है बेटा टेरिडोफाइट में, जिसका नाम है सेलेजिनेरिया, और क्या देखा था प्रीवियसली, एक और नाम सेल्विनिया। ये 2 एग्जांपल है जो हेट्रोस्पोर पोरस बेटा होते हैं, है ना। ये हेट्रोस्पोर 2 टाइप के, मतलब मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। बाकी टेरिडोफाइट देखोगे मेजोरिटी होमोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बाकी बिल्कुल सही है इसके बारे में। पोरफायरा है, रेड एल्गी, हैप्लॉन्टिक होगा, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, बट ज़ूस्पोर नहीं होगे ना बेटा, ये तो नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं ना, इन पे प्लस फ्लैजेला नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं ये, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मार्केशिया ब्रायोफाइट है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होता है मार्केशिया में, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक नहीं बेटा, ब्रायोफाइट तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक आएगा, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो। करेक्ट वाला इन लोगों ने छोड़ दिया है, सिर्फ B1। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट फीचर ऑफ साइकस। अब साइकस क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म है। सबके बेटा एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे, सब देखो ना कितने क्वेश्चन एग्जाम्पल पे ही है। फीमेल बेटा नहीं, जिम्नोस्पर्म में मेल कौन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप साइकस की हम जो बात कर रहे हैं बेटा, इसमें मेल कौन प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। साइकस में मेल कौन प्रेजेंट होते, फीमेल कौन है नहीं। मेगास्पोरेंजिया, ठीक है बेटा, ये होते आर्किगोनिया, ये भी है, ठीक है बच्चों। अब ये मेगास्पोरेंजिया है बेटा, ये डेवलप करते हैं मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके पास होता है बेटा 2 से वी कैन से 2 और मोर आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया होते हैं, दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये तो इंटरकनेक्टेड है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जो नहीं होगा वो होगा फीमेल कौन, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाता है फर्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्लियर एनसीईआरटी में मेंशन है विच इज नॉट हैप्लॉइड। केल्प क्या है बेटा? केल्प क्या है? ब्राउन अलगी है ना, तो ब्राउन अलगी है तो क्या होगा फिर? ठीक है। सेकंड वाला बेटा स्टाइप बोला है, ये किस में देखने मिलता है आपको? वो ये ऐसा देखने मिलता है ना बेटा, ये होल्ड फास्ट होता है। ठीक है, ये हमारा होल्ड फास्ट था, ये स्टाइप था, इसके बाद में ये हमारा फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है, ये फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ट होता है, ये स्टाइप होता है और ये होल्ड फास्ट है ना। तो ये किस में देखने मिल रहा था बेटा? लैमिनेरिया में हमने देखा था। ब्राउन अलगी की हमने बात करी थी, स्टाइप की बात कर रहे हैं तो वो बेटा हैप्लॉइड ही होगा। ब्राउन अलगी की बात कर रहे हो ना आप, क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, है ना। ये दोनों भी हैप्लॉइड हो गए। समझ आई बेटा बात? हमने क्या बात करी थी? ये हमने स्टाइप देखा था बेटा, ये होल्ड फास्ट है, स्टाइप फ्रॉन्ट देखा था। ये किस में बता? ब्राउन अलगी की बात करें, अगर आप देखोगे लैमिनेरिया में तो ये हैप्लॉइड ही थे ना, अलगी है ना, हैप्लॉइड है। राइजोइड, राइजोइड किस में देखने मिलता है आपको? राइजोइड की बात कहाँ करते हो बेटा आप? बता दो जल्दी से। राइजोइड की बात करते हो आप, ब्रायोफाइट है ना। ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है? हैप्लॉइड ही है। ठीक है, हैप्लॉइड ही होगा ये, क्योंकि इसकी डोमिनेंट स्टेज क्या आ जाएगी? गैमेटोफाइट, और इसी से तो ये लोग बने हुए हैं ना बेटा, माइटोसिस होके। एंथ्रेजॉइड हैप्लॉइड होगा। एंथ्रेजॉइड किस में देखने मिलता है आपको? एंथ्रेजॉइड ब्रायोफाइट में देखा था ना बेटा, एंथ्रेजॉइड्स होते हैं। एंथ्रेजॉइड्स क्या है? मेल गैमेटोफाइट्स है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड है मेल गैमेटोफाइट। एंथ्रेजॉइड उनको बोलते हैं बेटा जो मेल गैमेटोफाइट के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, उनके वाटर लिक्विड होता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। न्यूक्लियस बेटा, ये न्यूक्लियस माइक्रोस बेटा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने मिलता है आपको, ये होगा बेटा डिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में होता है न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बेटा कैसे है? ये भी डिप्लॉइड है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में देखने मिलते हैं ना बेटा हमें माइक्रोस्पोरोफिल्स भी। ठीक है, तो प्लांट भी बेटा डिप्लॉइड ही है। जूस्पोर एंड द फ्रंट ऑफ द ब्राउन बेटा, ब्राउन अलगी का फ्रंट क्यों हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड रहेगा जब खुद ही क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट हैप्लॉइड। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका C1। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज कॉमन हैबिटेट फॉर ब्रायोफाइट एंड दी टेरिडोफाइट। अब हमारे जो ब्रायोफाइट है, ओहो देखो, जो ब्रायोफाइट है बेटा वो कहाँ होते हैं? जो ब्रायोफाइट है इन्हें कहाँ रहना पसंद है? ब्रायोफाइट रहते हैं जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज होते हैं ना, हिल, इन दी हिल्स। ठीक है, और ये टेरिडोफाइट्स होते हैं कूल डैम शेडी प्लेसेस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23 का आंसर क्या हो गया बेटा? शेडेड तो दोनों को भी लग रहा है, मॉइस्ट शेडेड, तो ये हो जाएगा। डैम है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? B एंड C। ठीक है, ये बेटा डैम ये भी होता है इनमें, शेडेड डैम शेडी एरिया की बात करें तो करेक्ट हो जाएगा B एंड C, दोनों भी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है बेटा कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। गैमेटोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ग्रीन होते हैं ब्रायोफाइट्स में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि ब्रायोफाइट बेटा कैसा प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है ना। इसको अच्छे से समझ लो, बार बार सेम ही चीज को अलग अलग आ रही है। इनका डोमिनेंट स्टेज क्या है बेटा? गैमेटोफाइट है। तो हाँ जी बेटा, जब प्लांट हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है, तो वो हैप्लॉइड होगा। फ्री लिविंग है बेटा गैमेटोफाइट। इनमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और ग्रीन होते हैं क्योंकि जो ये गैमेटोफाइट होते हैं ना बेटा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए, है ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पोरोफाइट इज ग्रीन डिपेंडेंट, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होते। अगर बेटा वो ग्रीन होते तो वो डिपेंडेंट ही क्यों होते? समझ पा रहे हो? अगर वो ग्रीन होते, फोटोसिंथेटिक होते, तो वो डिपेंडेंट ही क्यों होते? समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ये इन हेट्रोपोरस प्लांट गैमेटोफाइट इज बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल की बात कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा? बायसेक्सुअल क्यों रहेंगे? दोनों भी एक इस पे क्यों रहेंगे? हेट्रोपोरस है, ये तो दो टाइप के बेटा स्पोर बना रहा है ना, मेगा स्पोर एंड दी माइक्रोस्पोर। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। बायसेक्सुअल नहीं होगी, गैमेटोफाइट इज नॉट बायसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल हो गए, डेफिनेटली यूनिसेक्सुअल हो गए। ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट हैव हैप्लॉइड, बेटा क्या बोला है देखो, ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट जो है हैव हैप्लॉइड स्पोरोफाइट। मेरे को बताओ बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट में आपको कौन से देखने मिलते हैं? जो हमारा ब्रायोफाइट है,
और टेरिडोफाइट है। लेकिन इनके ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट तो आप देखते हो ये कैसा है बेटा, ये तो डिप्लॉयड है, ये तो डिप्लॉयड है, ठीक है, ये तो डिप्लॉयड होते, तो आप कैसे बोल सकते हो ये क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉयड नहीं, ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इसमें हम ब्रायोफाइट देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसमें A1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज कॉमन, विच इज नॉट कॉमन बोला है बेटा, क्या कॉमन नहीं है बिटवीन जूस्पोर ऑफ द एक्टोस्पोर, एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन अलगी है बेटा, स्पायरोगेरा क्या है, ग्रीन अलगी है, तो क्या कॉमन नहीं है, हैप्लॉइड है, मोटाइल है, फ्लैजेलेट, इक्वल नहीं होगा बेटा, क्योंकि ब्राउन अलगी में कैसे होते हैं, टू होते हैं, अनइक्वल होते हैं फ्लैजेला, कैसे होते हैं, टू अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं फ्लैजेला, इसको अच्छे से याद कर लो। ग्रीन जो ग्रीन अलगी होती है इसमें 2 से 8 होते हैं बेटा, और इक्वल होते हैं और अपाइकल होते हैं, ठीक है, ये पूरा ही याद रख लो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D1, मतलब जो सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोट माइटोसिस की बात कर रहे हो, मतलब आप एम्ब्रियोफाइटा की बात कर रहे हो बेटा, एम्ब्रियोफाइटा किस किस में देखने मिलता है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, ब्रायो स्पेलिंग क्या हो गया हमारा, ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये किसका एग्जांपल है, टेरिडोफाइट। पॉलीट्राइकम किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट। जिम्नोस्पर्म ये कौन है, ग्रीन अलगी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ग्रीन अलगी में जाइगोट में मियोसिस थी ना बेटा, जाइगोट में मियोसिस थी ना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D1। अब बेटा कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन अब आपको याद रखना है कि क्या एक्सेप्शन थे करके, कि जिनमें जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, एम्ब्रियोफाइटा वाले, ठीक है, वो 4 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D1, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपको क्या देखने मिलता है बेटा, जो अलगी होती है, एक मिनट बेटा, एक मिनट सोचो, क्वेश्चन देखो, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोट माइटोसिस बोला है बेटा, तो ये तो सभी दिखा रहे हैं ना, ये तो सभी शो कर रहे हैं। अब यहां पूछना चाहिए था कि जो जाइगोट मियोसिस की बात करनी चाहिए थी, यहां जाइगोट मियोसिस पूछना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोट या तो बोल रहा था बेटा नॉट शो, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, समझ में आया, या तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोट माइटोसिस, तो ये भी शो कर रहा है बेटा, ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, फोर्थ वाला नहीं कर रहा है, या तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो जाइगोटिक माइटोसिस, ठीक है, तो फोर्थ लेते, या तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, या तो यहाँ पे पूछना चाहिए था कि जाइगोट माइटोसिस किस में है। क्वेश्चन समझ में आया आपके, क्लियर है ये चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो जाइगोट माइटोसिस, तो हम यूलेथ्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछता, अगर ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोट मियोसिस, जाइगोट का मियोसिस, तो हम फोर्थ लेते, क्योंकि आप देख सकते हो ये तो शो कर रहे हैं ना बेटा, तीनों भी कॉमन है इनमें, ये तीनों इसमें कॉमन है, तीनों में आपको देखने मिल रही है, समझ आया वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 27, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, बेटा नहीं, मेजोरिटी नहीं होते, मेजोरिटी होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन कुछ हमने देखा, सम एग्जांपल हम लेते हैं, सम होते हैं जिसका नाम है सेलेजेनेरिया, है ना, और क्या होते हैं इसके बाद में, और कौन सा होता है बेटा, एक और होता है ना सेल्विनिया, ठीक है, ये होते हैं जिनके पास में हेटेरोस्पोरस होते हैं, मेजोरिटी नहीं होता, मेजोरिटी होमो ही हो गए। ऑल ब्रायोफाइट हैव अ जेमिका, बेटा ऑल ब्रायोफाइट नहीं बोलोगे, जो लिवर वर्थ होते हैं, अगर आप इसमें पढ़ते हो ना ब्रायोफाइट में 2 चीज पढ़ते हो, जेमिका किसके बात में पढ़ते हो, लिवर वर्थ, जिसमें मार्केशिया एग्जांपल आप देखते हो, है ना, मार्केशिया का एग्जांपल देखते हो, तो ऑल ब्रायोफाइट आ गया, इसलिए करेक्ट रॉन्ग हो गया ये। राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बेटा ऑलवेज यूनिसेलुलर नहीं होगा, अभी तो देखो ना इसमें यूनिसेलुलर होगा, लेकिन मॉसेस का क्या, जो मॉसेस है ब्रायोफाइट्स में, उनके पास तो हाँ बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं। आर्किगोनियम इज प्रेजेंट इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट, अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट भी तो है बेटा, ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट थोड़ी, आर्किगोनियम तो प्रेजेंट है ना इनके पास में, ब्रायोफाइट के पास, टेरिडोफाइट के पास में, स्टेटमेंट गलत नहीं है, प्रेजेंट तो है ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट हो गया D1, 27 का आंसर हो जाएगा इसलिए D1। क्वेश्चन नंबर 28,
पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन की बात कर दी बेटा, ब्राउन अलगी, बिल्कुल अब देख के समझ में आना चाहिए। ब्राउन अलगी, पोरफायरा क्या है, रेड अलगी है, क्या प्रेजेंट होगा इसके पास में, क्या प्रेजेंट होगा, फाइको इर्थ्रीन, ठीक है, ये होगा। पॉलीट्राइकम क्या है बेटा, ब्रायोफाइट है ना, पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट है। फ्यूकस क्या है, ब्राउन अलगी है, ये क्या है, ग्रीन अलगी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज इनकरेक्ट अबाउट जेमी बर्ड। जेमी बर्ड क्या होते हैं बेटा, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि ये आपको मार्केशिया लिवरवर्ट में देखने मिल रहा है। इन शॉर्ट ब्रायोफाइट्स की आप बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। ब्रायोफाइट हैप्लॉयड प्लांट है, गैमेटोफाइट उसकी डोमिनेंट स्टेज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है इनकरेक्ट है इसका, डिप्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का हो जाएगा बेटा इसमें C1। क्वेश्चन नंबर 30, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। बेटा जो स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे वो होता है किसके पास प्रेजेंट होता है, किसके पास प्रेजेंट है बेटा, वो होता है स्पायरोगेरा के पास, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसी को दिया है बेटा स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में मोनोशियस मतलब बेटा कि क्या होता है, दोनों भी एक ही इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो दोनों मेल गैमेटोफाइट रहेंगे बेटा एक ही इस पे प्रेजेंट रहेंगे। सिट्रस क्या है बेटा, ये सिट्रस क्या है हमारा, जिम्नोस्पर्म आ जाता ना, और पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है, जो ये है ग्रीन अलगी है। तो 31 का जो आंसर होना चाहिए ये होते हैं ऑल, ठीक है। ये क्या है, मोनोशियस है। ये कैसे प्लांट है बेटा, ये मोनोशियस प्लांट है। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, D1। क्वेश्चन नंबर 32, इफ अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन इंक्रीज। अगर बेटा फ्यूकोजैंथीन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इन ब्राउन अलगी में, तो आपको क्या देखने मिलता है, इज अपीयर। आपको पता है बेटा कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है कि वेरी करता है, जो क्या इसके पास तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है बेटा AC, और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। किसके पास, ब्राउन अलगी के पास में, ब्राउन अलगी की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो इनके पास में ये वेरी करते हैं बेटा ऑलिव ग्रीन से, इनका कलर देखो कैसे वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन से शेड जाता है बेटा इनका ब्राउनिश कलर है ना, ब्राउन कलर जाता है इनका, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ द ब्राउन हम देखते हैं, वेरियस शेड ऑफ द ब्राउन, ठीक है। अब वेरियस शेड में देखते हो ब्राउन के, और ये डिपेंड किस पे होता है बेटा, जो अमाउंट होता है ना ज़ैंथोफिल का जो अमाउंट होता है उस पर डिपेंड होता है। तो आप देख सकते हो अगर अमाउंट ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन बेटा, तो अगर फ्यूकोजैंथीन का अमाउंट बढ़ रहा है ब्राउन अलगी में, तो ये कैसी अपीयर होंगी बेटा, ब्राउन अपीयर होगी, ठीक है, ब्राउन अपीयर होगी। एनसीईआरटी में लाइन दिया है बेटा उसके बारे में। स्ट्रोबिलस इज अ प्रेजेंट इन, बेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं अब तो, 33 का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, ये क्या है हमारा, टेरिडोफाइट से, ये क्या है, टेरिडोफाइट से, ये क्या है, ये भी टेरिडोफाइट से, एजोलो क्या है, टेरिडोफाइट से, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है स्ट्रोबिलस किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पेसिफिकली पूछा है। हाँ जी बेटा, तो आपने टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ा है, किसके पास होता है, कुछ केसेस में हमें स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ केसेस में हमने देखा था जो स्पोरोफाइल्स थे ये क्या फॉर्म करते बेटा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, और उसमें हमने देखा था वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या थे हमारे, स्ट्रोबिलाई, और हम इसको कॉन्स बोल रहे थे। ये हमारे सेलेजिनेलिया में था, और किस में प्रेजेंट था बेटा, एक और इक्वेसेटम, इस हमारे पास में इसके 2 एग्जाम्पल आते हैं। और ये सेलेजिनेलिया कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स में। आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A1। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनसाइड इट। बेटा किसके पास होगा, देखो कैप्सूल है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बेटा ठीक है डिप्लॉयड होता है, इसके जो कैप्सूल होते हैं इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होकर ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, स्पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ मियोसिस होता है। तो ये बात चलो ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल, लेकिन पूछा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनसाइड, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पूछा है, माइक्रोस्पोरोफिल नहीं होगा, माइक्रोस्पोरिंजिया और बेटा मैक्रो तो नहीं होगा,
क्योंकि आप माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हो, ठीक है। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा बेटा, स्पोर माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। तो बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसमें आप देखते हो माइक्रोस्पोरेंजिया ये फॉर्म करते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस होती है और ये क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे। माइक्रोस्पोर वर्ड हमने किसके लिए दिया है बेटा, किस में पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्म में देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे इसका स्पेसिफिकली अगर आंसर देखोगे तो वो हो जाएगा C1 बेटा। माइक्रोस्पोरेंजिया तो नहीं होगा ना, ठीक है, मैक्रो नहीं होगा, माइक्रो होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, मेल मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 35 पे है बेटा अभी हम, तो मतलब किसमें अब्सेंट है हमें ये बताना है। सैल्विनिया क्या है बेटा, टेरिडोफाइट्स है। क्लेडोफोरा ग्रीन अलगी है। क्लेडोमोनास ग्रीन अलगी है, मोटाइल होता है बेटा। अगर आप देखोगे गैमेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, गैमेट की बात कर रहे हो आप, तो आपको इसमें बाकी आपको देखो सैल्विनेलिया है, उगैमस देखने मिलता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में उगैमस देखने मिलता है, ब्रायोफाइट्स में उगैमस देखने मिलता है, टेरिडोफाइट्स में उगैमस देखने मिलता है बेटा, ठीक है। अब आपने क्लेडोफोरा ग्रीन अलगी, क्लेडोमोनास भी बेटा मोटाइल गैमेट, अब इसमें आपको लेकिन गैमेट तो बेटा मोटाइल है, ठीक, क्लेडोमोनास में भी गैमेट तो लेकिन मोटाइल ही है। लेकिन अगर गैमेट की बात करोगे बेटा स्पायरोगेरा में तो गैमेट मोटाइल होते ही नहीं है, तो अगर ऑप्शन में से लोगे तो डेफिनेटली स्पायरोगेरा आएगा। गैमेट की बात बोलिए यहाँ पे, स्पायरोगेरा में गैमेट मोटाइल होते ही नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा, क्या है बेटा इसमें से बता दो अभी, किसमें आता है बेटा ये आ जाता है आपका सेलेजिनेला, ठीक है। ये किस में आता है, सबके पता होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम शायद इसके बारे में पूछ ले। सीडा ये किस में आता है बेटा, टेरिस किस में आता है आपका, टेरोप्सिडा, ठीक है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो किस में आता है हमारा, तो लाइकोप्सिडा के बारे में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेटा 36 का A1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक कैन बी फ्री लिविंग ओनली इन द अलगी। बेटा बोथ फ्री लिविंग बोला है, अलगी में फ्री लिविंग होता है क्या, स्पोरोफाइट अलगी की बात बोल दी, अलगी में स्पोरोफाइट के फ्री लिविंग होते, स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया यहीं पे। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट जो है इट्स प्रेजेंट मोस्ट टेरिडोफाइट, बेटा जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गैमेटोफाइट जो होते हैं आपने देखा जो मोस्ट बोला है, मोस्ट टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होते हैं हम, क्योंकि कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 37 में देखोगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप सम एग्जांपल देखोगे जिसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, वो जो हेट्रोपोरस फॉर्म करते हैं ना बेटा, वो सेलेजिनेलिया और सैल्विनेलिया, उनकी बात अलग है कि उन दोनों में क्या होगा, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट देखोगे बेटा फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, जिसमें प्रोथैलस हम बोलते हैं ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका B1। अलगी में बेटा स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कोन एंड स्ट्रॉबिस प्रेजेंट इन, अभी बताया था बेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, बता दो अब, इसका आंसर दे दो। सेलेजिनेलिया होगा बेटा, क्या है, टेरिडोफाइट है। इक्वेसिटम में भी अभी देखा, अभी हमने देखा जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्रीवियसली अभी बताया मैंने, कौन जिसमें प्रेजेंट है, स्ट्रॉबिल्स प्रेजेंट है, स्ट्रॉबिलस प्रेजेंट है, इसमें दो नाम देखे थे, सेलेजिनेलिया देखा था, इक्वेसिटम देखा था, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, टेरिडोफाइट्स में ये दोनों भी हमें देखने मिलते हैं, सेलेजिनेलिया और क्या होता है, इक्वेसिटम, इन ये दोनों के पास में प्रेजेंट होता है। और पाइनस है बेटा, पाइनस तो किसमें आ गया, जिम्नोस्पर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इनके पास में प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, D1। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ एक्सेप्शन याद रखने बेटा आप लोगों को। स्पोरोफाइट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट, बेटा स्पोरोफाइट किस में डिराइव कर रहा था न्यूट्रिशन, इसका मतलब स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था,
है ना। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट किस में था, अब यहाँ तो बेटा एग्जाम्पल दे दिए। फ्यूनेरिया क्या है बेटा, ब्रायोफाइट है, ठीक है। ग्लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है। साइकस किस में आता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में आता है। मस्टर्ड एंजियोस्पर्म में आता है। तो बेटा ब्रायोफाइट में तो था ना, क्योंकि टेरिडोफाइट में ये जी और एस दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, फ्री लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी देखते हो। तो आपने स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं बेटा, स्पोरोफाइट डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन, तो ये तो आ जाएगा 39 का हो गया आंसर फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जूस्पोर अपसेंट इन एक्टोकार्पस ब्लू नहीं बेटा, ब्राउन अलगी है। स्पायरोगेरा ग्रीन अलगी है। पोरफेरा रेड अलगी है। ग्लैडिडियम बेटा गैलिडियम, ठीक है। फिर डिक्टोटा क्या है बेटा, यस डिक्टोटा ब्राउन अलगी है बेटा। और चायरा फिर से ग्रीन अलगी है। यूरोथ्रिक्स बेटा ग्रीन अलगी है। कैल्प क्या है हमारा, ब्राउन अलगी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का मुझे बता दो, B1 हो जाएगा। क्योंकि बेटा स्पायरोगेरा में जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पायरोगेरा में जूस्पोर प्रेजेंट है, ब्राउन अलगी में भी है, बाकी ग्रीन अलगी में भी है, बट जो रेड अलगी होती है इनमें अपसेंट होते हैं, ठीक है। किसमें अपसेंट होते हैं, रेड अलगी में अपसेंट होते हैं। और उसमें तो गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, स्टोरेज जो स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द सर्गैसम, अब होता क्या है बेटा ये बता दो मुझे पहली बात। तो इसका मतलब ये है किसका एग्जाम्पल, ब्राउन अलगी है बेटा। इसका स्टोरेज फूड क्या होता है, लेमिनेरियन स्टार्च, मैनिटॉल, है ना। मैनिटॉल भी तो होता है ना, ठीक है। ये हो गया एल्गी बेटा। ये भी हमें ब्राउन अलगी का जो आउटर लेयर होता है वही देखने मिलता है। ये हो जाएगा आपका रेड अलगी के बारे में। लेकिन स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ सर्गैसम, तो इसका स्टोरेज प्रोडक्ट हो गया है ये वाला एल्जीन जो है बेटा। ब्राउन अलगी का आउटर लेयर आता है ना, इनर लेयर सेलुलोज होता है और आउटर लेयर एल्जीन देखने मिलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A1। 41 का आंसर हो गया A1। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हैविंग कैराग्रीन। कैराग्रीन क्या है बेटा, ये रेड अलगी में आपको देखने मिलता है। जो आउटर सेल वॉल होती है ना, सेलुलोज और कैराग्रीन, आउटर कैराग्रीन की बनी होती है, इनर क्या होती है बेटा, इसकी बनी होती है, क्या सेलुलोज की बनी होती है। तो पोरफायरा रेड अलगी है, चलो ठीक है। गैलिडियम रेड अलगी है। ये क्या है, ये भी रेड अलगी है। और ये क्या है, ब्राउन अलगी है। करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आपको अभी हमने देखा एल्जीन देखने मिलेगा, ठीक है। 42 का हो गया है D1। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड प्लांट में बेटा आ जाते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बेटा, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको देखने मिलेगा जो ब्रायोफाइट होते हैं और जो टेरिडोफाइट होते हैं। और हमारे पास में एक्सेप्शन में फिर अलगी भी है बेटा, कुछ एक्सेप्शन अलगी में। अलगी एक्सेप्शन में क्या है हमारे पास में, एक्टोकार्पस, फिर कैल्प है, फिर पॉलीसीफोनिया है, और ठीक है हैप्लोडिप्लॉन्ट और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है बेटा, ठीक है। एक्टोकार्पस है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन डिप्लॉयड प्लांट नहीं है। समझ में आई बात, एक ही कंडीशन इसने फुलफिल करी, सेकंड ने नहीं करी। कैल्प बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है लेकिन डिप्लॉयड नहीं है, हैप्लॉयड है ये तो, है ना, हैप्लॉयड प्लांट है ना, ये हैप्लॉयड हो जाएगा ये ब्राउन अलगी। ये क्या है, टेरिडोफाइट है। हाँ तो टेरिडोफाइट ये क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड भी है, ये डिप्लॉयड भी है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो करेगा। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट और प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट रहेगा बेटा, ये सेटा कैप्सूल किसके पार्ट हो गए, ये सेटा और ये किसके पार्ट हो गए बेटा, ये भी स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। ये भी स्पोरोफाइट के, ब्रायोफाइट में देखा ना बेटा, सेटा कैप्सूल फूटा, ये भी स्पोरोफाइट का। ये एंजियो आर्चिगोनियोफोर बेटा किसमें हो जाएगा, ये गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। क्योंकि आपने देखा था मार्केशिया में, आप देखते हो कैसे होते हैं, डायशियस होते हैं, दोनों भी गैमेटोफाइट आपको अलग अलग पार्ट पे देखने मिलेंगे, ये होते हैं गैमेटोफाइट का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 45,
विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन में सबसे पहले किसने हेल्प किए बेटा प्लांट सक्सेशन में? लिवरवॉर्ट एंड अलगी, रेड अलगी नहीं, लिवरवॉर्ट एंड रेड अलगी नहीं बेटा, ऑप्शन दोनों के सेम ही है, यहाँ देखो यहाँ देखो। फर्न एंड कॉनिफर नहीं, ये कॉनिफर एंड लाइकेन बेटा, यहाँ पे मॉस एंड लाइकेन आना चाहिए, ठीक है, यहाँ मॉस लाइकेन आना चाहिए। शायद ये बेटा मिसप्रिंट हो गया कि ये रिपीट हो गया, तो मतलब शायद ये टाइपिंग में ये मॉस और लाइकेन का काम है। किसका काम है? मॉस लाइकेन। तो बी ऑप्शन में अगर आप मॉस लाइकेन ले लो तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चों? सो इसका आंसर हो जाएगा फिर मॉस एंड लाइकेन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन।